हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उसके बाद हम देखेंगे उनका अगला कदम क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिसको भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। सो एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे साइन में लियो एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी आई है उसके अकॉर्डिंग कलेक्टिव एनर्जी इज़ जगलिंग, कन्फ्यूजन। 2 रास्ते, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है। कई बार इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। आपने इन्हें कई बार कोशिश की है रीच आउट करने की, आपने इन्हें कई बार मैसेज करने की, कॉल करने की, इनसे जानने की कोशिश की है, बट आपके पर्सन आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या इन्होंने आपको पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, इनके पास कौन सा रास्ता रह गया है। बिकॉज़ यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आप इन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रपोज़ल देने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पर्सन जो है ये हाथ बांध कर बैठा है पूरी तरह से। इसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आपका फ़ोन कॉल उठा सके, आपको क्लैरिटी दे सके, आपको कमिटमेंट दे सके, आपको प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स दे सके। ये एनर्जी है। ये बनते तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बट एक्चुअली में ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में इतनी बुरी तरह से अटके हुए हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है इनकी इन हरकतों पर, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा भी आता है कि आखिर क्यों नहीं मुझे क्लैरिटी दे रहे हैं। अगर नहीं ले सकते तो भी मुझे बताओ ना कि आप मेरे लिए कमिटमेंट नहीं दे सकते, मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते, या आप डरपोक हो, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, एटलीस्ट क्लियर करो। ठीक है, बट आप इसलिए परेशान हो क्योंकि ये बंदा या ये बंदी आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं। आपको ये भी नहीं कह रहे कि तुम मुझे छोड़ दो या मूव ऑन कर लो। ये भी नहीं कह रहे कि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो, मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। और ये पर्सन आपके लिए पैशनेट भी हैं, रोमांटिक भी हैं, स्टेप भी लेना चाहते हैं, हिम्मत भी इकट्ठा कर रहे हैं, बट स्टिल क्लैरिटी अभी तक इन्होंने आपको नहीं दी है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स। ये उल्टा डेक है क्या जी? पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर एनर्जी विद द चैरियट, ओवरऑल एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, एम्परर कार्ड दिख रहा है आपको? सो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊँ तो थर्ड पार्टी मोस्ट प्रॉब्ली इनकी मदर हो सकती हैं। काफ़ी केसेस में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, बिकॉज़ एनर्जी को क्लैरिफाई किया है पेज ने। पेज मतलब होता है प्रिंस और प्रिंसेस। सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग मदर है या कोई मदर फिगर है या उनकी फैमिली है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में कोई ऐसा भी पर्सन थर्ड पार्टी हो सकता है जो कि अथॉरिटेटिव सिचुएशन में हो। दादी हो गई, दादा हो गए, नानी हो गई, या कोई कास्ट कल्चर सिचुएशंस हो गई। ठीक है, सोसाइटी क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये भी चीज़ें हैं।
अब बात करें नाइट किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने, मतलब ये जब भी एक्शन लेंगे क्विक एक्शन लेंगे, मतलब सडन एक्शन होगा। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने, ये खुद भी गुस्सा हैं, खुद भी अपने आप से नाराज़ हैं क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बाहर से जितने ताकतवर बनते हैं या बनती हैं एक्चुअली में उतना ताकत ये दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनको अपने आप से भी नाराज़गी है, अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने, इनको पता है कि अगर मैं प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती कि वो पर्सन मेरे लाइफ से चला जाए, तो अपने प्यार के लिए मुझे हिम्मत इकट्ठा करनी ही होगी, ये एनर्जी है। और टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने, यहाँ से एम्परर हैं, यहाँ से एम्प्रेस हैं, आप खुद देखिए। तो थर्ड पार्टी ज़्यादातर केसेस में कपल है। अब ये कौन सा कपल है, ये सबकी सिचुएशन वैरी कर सकती है। किसी के लाइफ में ये कपल पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लाइफ में ये कपल हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, किसी के लाइफ में ये कपल कोई अदर सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के बीच में कोई अदर पर्सन घुस गया है या घुस गई है, ये भी प्रॉब्लम कुछ लोगों के लाइफ में हो सकती है। ठीक है, सो आप जिसको सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। सो ये एनर्जी है फ़िलहाल। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग वे में इनका काम कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ही डिसीजन भी होगा क्योंकि एम्परर के बाद चैरियट की एनर्जी है और द मून की एनर्जी है। मोस्ट प्रॉब्ली इमोशनल होकर ये कोई बड़ा डिसीजन आने वाले समय में लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है, आपके रिश्ते में एक्शन क्या होने वाला है, क्या एक्शन लेंगे या लेंगी आपके लिए आपके पर्सन। एक कार्ड आया यहाँ पर और ये है नंबर 9 सॉलिट्यूड। देन वी हैव लव बिगिंस। अकेले में सोच विचार करेंगे आने वाले समय में। 1 आवर 1 डे की एनर्जी है। ये जो एनर्जी मैं बताऊंगी ये 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी हो सकती है। पावरफुल डिसीजंस होगा लव लाइफ में, ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं बिकॉज वी हैव लव बिगिंस विद पावर कार्ड। देन वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्यों आया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स? ये खुद भी हील होना चाहते हैं, ये खुद भी स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं। जो लोग इनको हर्ट कर रहे हैं, जो लोग इनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इनको टेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से ये खुद भी दूर होना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले समय में आपके पर्सन एक फुल एंड फाइनल डिसीजन के साथ आपके लाइफ में रिटर्न आएंगी या आएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। तो केसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करें, आपको अपनी सिचुएशन से पूरी तरह से आगाह करें कि हाँ मेरे लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बिकॉज वी हैव गॉट फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो कुछ लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, पेरेंट्स भी ब्रॉड माइंडेड हैं, सब कुछ ठीक है, बस अपने पैर पे सेटल होने के बाद ये शादी या कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। तो इस तरह की भी कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उनके पर्सन किसी केस में अटके हुए हैं बिकॉज यहाँ पर देखिए बुरी तरह से किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। तो कुछ लीगल केसेस हो सकते हैं, क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा अभी अपनी फैमिली मैटर्स में डिस्टर्ब हैं, किसी डिस्प्यूट्स में डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से ही और शी विल टेक सम टाइम। ठीक है, बट बॉटम ऑफ द डेक से ये चीज़ें क्लियर हैं कि ये बंदा शादी भी आपसे करेगा, मैसेजेस भी आपको आने वाले हैं, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। आपकी लव लाइफ में बड़ा चेंज आने वाला, और ये जो चेंज है आपकी लाइफ में रोमांस लेकर आएगा, अवेयरनेस लेकर आएगा, आप दोनों के रिश्ते को और मजबूत करेगा। तो इसके लिए 1 नंबर आया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 रिप्रेजेंट 1 वीक, मैक्सिमम मिनिमम 1 आवर 1 डे। ठीक है, वैसे मैं डेली रीडिंग्स करती हूँ इसलिए आप 1 डे की ही एनर्जी लेकर चलिए इसे। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो एंजल्स की तरफ से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। तो सबसे पहले हमारे पास 2 कार्ड आए हैं। पहला नंबर है 66, दूसरा नंबर है 77,
मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, बहुत सारे लोगों की स्टेजेस वाइज हीलिंग चल रही है यहाँ पर। आप अंदर ही अंदर हील हो रहे हैं, शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है। देन वी हैव रीबर्थ एनर्जी, पर्सनल फ्रीडम अनलैश्ड। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में रीबर्थ की एनर्जी है, मतलब आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई एक सिचुएशन पूरी तरह से एंड हो ताकि एक नई शुरुआत हो सके। आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में आपका फिर से जन्म हुआ है। मतलब कई बार होता है ना कि हम अपनी लाइफ में इतने चेंज होते हैं कि हमारा ओल्ड सेल्फ बिल्कुल अलग होता है और न्यू सेल्फ बिल्कुल अलग होता है। तो इस सेंस में आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में आप अपने आप को अगर आज से 2 साल पहले के पर्सन से कंपेयर करें तो शायद आपको ऐसा लगे कि 2 साल पहले तो मैं ऐसी थी, अब तो मेरे अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं। किसी भी तरह के चेंजेस हो सकते हैं, या तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस या तो बहुत नेगेटिव चेंजेस। क्लियरिंग कर्मा की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुंडलिनी एक्टिवेशंस हो रहे हैं और स्पेशली अगस्त का महीना इसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल महीना होता है, क्योंकि 8-8 पोर्टल की एनर्जी यहाँ पर आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशंस में हेल्प करती है और 11-11 पोर्टल तक आपको काफ़ी गाइडेंस मिलती है, काफ़ी कर्मास क्लींस होते हैं, तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन है। देन वी हैव मेजर चेंज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आपकी लाइफ में, सडन चेंजेस आएंगे और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। हायर हार्ट ओपनिंग, काफ़ी लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सकता है। साथ ही साथ फॉलो द साइंस, मिस्टिकल मैसेजेस, आप में से बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स के थ्रू या किसी न किसी साइंस के थ्रू मिस्टिकल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। सो फॉलो द साइंस, ये भी आपके लिए एक मैसेज है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।